मेरा बस चले ना, मैं अपने भी कोटे की सारी सांसें उसको दे दूं, मेरी उम्र भी उसको लग जाए। बट आई प्रॉमिस यू, मैं मानवी को कुछ नहीं होने दूंगा, अपने प्यार को कुछ नहीं होने दूंगा। मतलब मेरा सोचना सही था, विराट मानवी के लिए यहाँ आया। अब तू आ गया है ना, तो खाली हाथ नहीं लौटेगा। मानवी तुझे जरूर मिलेगी। विराट बेटा, तुमसे जरूरी बात करनी है, मेरे साथ चलो। अरे पर मेरी बात खत्म नहीं हुई अब तक, मुझे बात करनी है उसके साथ। आप बहुत कुछ कह चुकी हैं बड़ी भी, अब मेरी बारी। चलो बेटा उठो। बड़ी भी अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। आराम। अरे पर सुन तो सही, ये सुनेगी नहीं, सब बाली चौपट कर देगी। पीछे मानवी, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, और सच बताना मुझे। मानवी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, बोलो। मेरी तरफ देखो मानवी। विराट, तुम ही मुझे असलियत बता दो, जो बात तुम बड़ी बीजी से कर रहे थे, क्या वो सच है? क्या तुम मानवी के लिए आए हो? जी बीजी। तुमने अपने बाल भी मानवी के लिए कटवाए हैं? जी बीजी। इसका मतलब है, जो मैं तुम दोनों के बारे में सोच रही थी, तुम्हारी दोस्ती के बारे में, वो सिर्फ एक भ्रम था। सच्चाई तो यह है विराट कि तुम प्यार करता हूँ। मैं मानवी से प्यार करता हूँ। I love her. नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तुम तो जानते हो मानवी की हालत क्या है, किस मुश्किल दौर से गुजर रही है वो। फिर भी ये जो प्यार होता है ना, इसमें बहुत ताकत होती है। ये मुश्किल से मुश्किल दौर को आसान कर देता है। बीजी, मैं उसकी मदद करने आया, आप चिंता मत कीजिए। मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रहा। कैसे गलत नहीं करेगा, कैसे गलत नहीं करेगा बेटा? मानवी, कुछ बोलना बेटा। मैं क्या बोलूं बीजी? मानवी, जो तुम्हारे दिल में साफ साफ बीजी को कह दो। अगर तुम पूछना ही चाहते हो तो मैं यही बोलूंगी विराट कि इस वक्त तुम यहां से चले जाओ। बीजी ठीक कह रही है, ये सही वक्त नहीं है। ये तुम नहीं, तुम्हारी जुबान बोल रही है, तुम्हारा दिल नहीं। तुमने सुना ना मानवी ने क्या कहा? बस अब इस बात पे मैं और बहस नहीं करना चाहती हूँ। अगर मानवी को भी लगता है कि तुम्हारा जाना ठीक है तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। जिस मकसद से यहां आया था उसे पूरा करके जाऊंगा, बीच में अधूरा छोड़ के नहीं जाऊंगा। अपने प्यार को यूं बीच राह में तड़पते हुए छोड़ के नहीं जा सकता। मैं अपने प्यार को उसकी मंजिल तक पहुंचा के रहूंगा, नहीं तो चैन से नहीं जी सकूंगा। बीजी, इस वक्त मैं अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट दौर से गुजर रहा हूं, जिसमें मुझे कोई गलत फैसले नहीं लेने। मैं यहां पर साल या महीनों के लिए नहीं आया हूं, सिर्फ 7 दिन। और 7 दिन के अंदर अंदर मुझे जो करना है मैं करूंगा, और उन्हीं 7 दिन के अंदर मैं आप लोग को कन्विंस भी करूंगा।
आज मेरे मिशन का पहला दिन है, तो आप प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए। जीविका, तू सब जानती थी ना विराट और मानवी के बारे में? क्या क्या पीछे? अब पर्दा डालने की कोशिश मत कर। मैं सब कुछ जानती हूँ। सब कुछ मतलब? मतलब विराट के यहाँ आने का असली मकसद, और वो भी उसी की जुबान से। जीविका, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। तू तो मानवी की हालत जानती है। पर मैं विराट को भी जानती हूँ। पीछे वो बहुत जिद्दी है और हम उसे जबरदस्ती यहाँ से निकाल तो नहीं सकते ना। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। क्या तेरे ससुराल वाले जानते कि विराट ऋषिकेश में है और क्यों यहाँ है? हाँ बीजी, सबको पता है। तो फिर उन्होंने विराट को रोका क्यों नहीं, समझाया क्यों नहीं? लेकिन विराट सुने तब ना। बीजी, हमने आपको बताया नहीं, पर मानवी और मैं यहाँ अचानक ऋषिकेश वापस इसी वजह से आए। एक तरह से विराट ने पूरे घर के सामने बगावत करके पहली बार मानवी से प्यार का इजहार किया। पूरे घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब देखकर मानवी बहुत घबरा गई और वो चाहती थी कि हम वापस ऋषिकेश आए। हालात को देखकर मुझे भी यही ठीक लगा, इसलिए उसे लेकर यहाँ वापस आ गए। लेकिन बेटा, ये तो अच्छा नहीं हुआ। मानवी की वजह से कहीं तेरी जिंदगी पे बुरा असर ना पड़े। तूने मानवी को किसी और के साथ क्यों नहीं भेज दिया? तुझे आने की क्या जरूरत थी? देख, अब तू मेरा कहना मान, तू जल्द से जल्द चंडीगढ़ चली जा। पता नहीं हमारे बारे में तेरे ससुराल वाले क्या सोचते होंगे। नहीं बीजी, ऐसी कोई बात नहीं। वीरेन जी बहुत समझदार है और मेरे ससुराल वाले भी समझते हैं कि मानवी बहुत बीमार है। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे चिंता हो रही है तो सिर्फ विराट की। विराट में कोई कमियां नहीं है, लेकिन मैं उसे कसूरवार ठहरा रही। समझ में नहीं आ रहा कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। कैसी मजबूरी है ये? ऊपर वाला कौन सा इम्तिहान ले रहा है बीजी? क्या एक चुनौती कम थी हमारी जिंदगी में कि ये भी? सबर रख बेटा, सबर। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। ये हालात उसने पैदा किए ना, वही सुलझाएगा। आई एम सो सॉरी मिस्टर तलवार, थोड़ा सा लेट हो गया। पार्किंग मिल नहीं रही थी बाहर। कोई बात नहीं, मैं आपके ऑफिस लेट आ गया था, आप यहाँ लेट हो गए। मामला बराबर, स्कोर 1-1। अरे भाई, इसे अपना ही रेस्टोरेंट समझिए। कुछ लीजिए या फिर कुछ और मंगाओ? नहीं नहीं आप। क्या है, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी थी तो मैंने पहले ही ऑर्डर करके खाना शुरू कर दिया। एक बार सोचा आपके लिए वेट करूं, बट देन मैंने सोचा मैं तो फॉर्मेलिटीज में यकीन करता ही नहीं। सो फिर एक के इंतजार में दूसरे को तकलीफ क्यों दी जाए। वैसे मानना पड़ेगा मिस्टर तलवार, काफी इंटरेस्टिंग इंसान है आप। 20 साल लंदन में रहे, लेकिन आज भी आपका जो मिजाज है वो हिंदुस्तानी है। भाई वो कहते हैं ना, आप बंदे को तो हिंदुस्तान के बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को बंदे के अंदर से कैसे निकालेंगे? आई लव एवरीथिंग अबाउट बीइंग देसी। वेल देन आई एम श्योर कि आपकी वाइफ भी हिंदुस्तानी होंगी। नहीं,
न देसी है न फिरंगी है। आई एम अ वन मैन शो माय डियर फ्रेंड। मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या है, मैं जरा सलमान खान की तरह सोचता हूं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर अपने आप की भी नहीं सोता। लेकिन मिस्टर तलवार, एक बात नहीं समझ आई। अगर आपने शादी की ही नहीं तो ये कमिटमेंट आपने की किससे? अब ये किस्से वाला किस्सा तो जरा लंबा है मेरे दोस्त। कॉलेज के दिनों में मेरे क्लास की ही एक लड़की से प्यार कर बैठा था मैं। काफी अमीर घर से थी और मैं ठहरा एक मामूली एक मिलिट्री वाले का बेटा। कई बार सोचा जाकर उससे अपने दिल की बात कह दूं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट कर लिया कि पहले जिंदगी में कुछ बन जाऊं, फिर खुलकर अपने दिल की बात उससे कह दूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं हाथ बढ़ाता, किसी और ने हाथ बढ़ा दिया। वो उसकी हो गई और मैं आज तक अपना कमिटमेंट पूरा किए जा रहा हूं। थैंक यू विराट भैया। थैंक यू विराट भैया। वेलकम। अब जब तक के ऋषिकेश में हो, हमें रोज ऐसे ही समोसे खिलाते रहोगे ना विराट भैया? अरे समोसे क्या चीज है? जो तुम कहोगे ना मैं सब खिलाऊंगा, प्रॉमिस। विराट भैया कितने स्वीट हो। वो तो मैं हूं। कितना आसान है इनको पटाना। विराट भैया, इस समोसा को छोड़ते हैं और मेन पार्ट में आते हैं। आप मानवी दी से प्यार करते हो और आप चाहते हो कि हम लोग आपका साथ दे, है ना? क्यों 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 बोलो। कमाल है यार तू। यार तू तो बड़ा माइंड रीडर निकला है। इसका मतलब यह है विराट भैया कि आप हमारे सपोर्ट से हमारे जीजू बनना चाहते हो। कोई ऐसा वैसा जीजू नहीं। देखो कितना स्मार्ट हूं मैं, हैंडसम, स्टाइलिश। ऐसा जीजू कहीं मिलेगा तुम लोग को? बोलो। क्या भाई, कोई प्रॉब्लम है मुझसे? विराट भैया, प्रॉब्लम इस बात का नहीं है कि आप हमारे सपोर्ट से हमारे जीजू बनना चाहते हो, बट हमको ये देखना है कि आप मानवी दी के लायक हो कि नहीं। मतलब? मतलब विराट भैया, आपको हमारे एग्जाम्स क्लियर करने होंगे। आपको हमारे सवालों के जवाब देने होंगे। अच्छा तो भाई साहब, क्या सवाल है आप लोग के? सवाल नंबर 1, मानवी दी को एक वर्ड से कैसे डिफाइन करोगे? जिंदगी। सवाल नंबर 2, आप मानवी दीदी पे गुस्सा तो नहीं करोगे ना, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए? अरे अगर मैं मानवी दी पे गुस्सा करूंगा ना तो गुस्सा भी मुझसे गुस्सा हो जाएगा। सवाल नंबर 3, आप हमारी मानवी दी का साथ कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? नहीं, अगर तुम्हारी मानवी दी ने कभी मुझे छोड़ना चाहा ना तो मैं उनको कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जानते नहीं मैं कितना बड़ा चिपकू हूं। 10 बार बोलिए कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, बिना रुके। ये अगर बोल लिए तो पास, नहीं तो फेल। ए डब्बू, ये क्या सवाल है? ये नो बॉल है, बाउंसर, ये चेंज, कुछ और। आपको तो बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोले तो आप टेस्ट में फेल हो जाओगे और मानवी दीदी के लिए हम आपको नालायक घोषित कर देंगे। अच्छा ठीक है, ट्राई करता हूँ। अब समझ में आया ये मानवी का पागलपन आता कहाँ से। ओके, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता कच्चा पपीता पक्का पपीता अरे यार। ओके, वन मोर। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता। क्या कर रहे हो तुम लोग? आज से आप हमारे ऑफिशियल जीजू हुए। अब जो है हमें आपको
अपना जीजू मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं। रियली? थैंक यू भगवान, आपने मुझसे कच्चा पपीता पक्का पपीता बुलवा लिया, वरना मुझे यहाँ ग्रीन सिग्नल की जगह रेड सिग्नल मिल जाता। क्या विराट भैया, क्या बात कर रहे हो आप? हमने तो आपको कब से ग्रीन सिग्नल देके रखा हुआ है। वो तो हम आपके साथ मस्ती कर रहे थे, समझे मेरे जीजू जूनियर। नमस्ते बीजी। नमस्कार स्वामी जी, सब खैरियत तो है? जी आप बताइए, ऋषिकेश में कैसा चल रहा है? आप तो जानती हैं विराट यहाँ आया हुआ है और उसके आने का मकसद भी जानती होंगी। जो मैं सोच रही हूँ आप लोग भी शायद वही सोच रहे होंगे। मौजूदा हालात में विराट की बात मानना बिल्कुल मुमकिन नहीं है स्वामी जी। मैंने अपने तरफ से तो उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जिद पे अड़ा हुआ है। शायद आप लोग अगर थोड़ा सा दबाव डालें। हम तो बहुत कोशिश कर चुके हैं, अगर वो हमारी सुनता होता तो शायद ऋषिकेश नहीं जाता। बहुत समझाया उसे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन स्वामी जी, कोई तो ऐसा होगा जिसकी बात का असर विराट पे पड़े। वीरेन ने उसे समझाया नहीं? अरे वीरेन की तो हर बात मानता है वो। बीजी आपकी बात तो सही है, लेकिन इस मामले में वीरेन अपने भाई को कुछ नहीं कह रहा है, इसीलिए तो विराट की हिम्मत बढ़ी है। लेकिन वीरेन क्यों नहीं बात कर रहा है? अब हमें तो कुछ पता नहीं बीजी, हम तो खुद हैरान। कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं वीरेन जीविका की वजह से खामोश तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीविका विराट और मानवी के रिश्ते से सहमत है? नहीं स्वामी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बच्ची आपके खिलाफ कभी नहीं जाएगी। अब तो वो उसका घर संसार है। अपनी बहन के बारे में सोचने से पहले आपके घर की मान मर्यादा के बारे में सोचेगी। दी प्लीज मुझे माफ कर दो दी, से गलती हो गई। दी मैंने आपकी बात नहीं मान के बहुत बुरा किया। क्या हुआ मनु, किस बारे में? दी आपको याद है लास्ट टाइम जब आप ऋषिकेश रुकने आई थी, आपने मुझे कितनी बार कहा कि विराट से दूर रहे, उससे मत घुल मिल, पर मैंने आपकी बात एक बार भी नहीं सुनी दी। उसी का अंजाम आज भुगतना पड़ रहा है। अगर मैं आपकी बात सुन लेती ना उस वक्त, तो दोनों घरों में ऐसे टेंशन नहीं होती थी। मनु ऊपर आ जा। तू परेशान क्यों हो रही? कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पड़ती सब ठीक होते होते उससे पहले की बात बिगड़ ना जाए थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी शादीशुदा लाइफ में कोई भी डिस्टर्बेंस हो। मैं नहीं चाहती आपके ससुराल वाले आपको गलत समझे दी, कि ससुराल वालों को ऐसा ना लगे कि आप अपनी बहन के चक्कर में उनकी खुशियों को अनदेखा कर रही हो, उन लोगों को इग्नोर कर रही हो। मैं अपने ससुराल वालों को जानती हूँ, मेरी मजबूरी समझ सकते हैं। अगर मैं परेशान हूँ सिर्फ तेरे लिए, तेरा दर्द, तेरी बेचैनी मैं कैसे कम करूं, यही मेरा मेन कंसर्न। और मैं जानती हूं तू विराट से बहुत प्यार करती है। तेरी आंखों में उसके लिए जो तड़प है वो साफ दिखाई देती है, लेकिन इस तड़प का कोई अंत नहीं दिखाई देता। कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा मुझे जिससे मैं तेरी ये कश्मकश दूर कर सकूं। ये मजबूरी भी। दी अगर आप मेरे साथ हो ना, मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर लूंगी। मैं हर एग्जाम को ना डिस्टिंक्शन से पास कर लूंगी। आप घबराओ मत। सच कह रही हूँ मन, अगर मेरे बस में होता ना, तेरे हिस्से का सारा दर्द, सारा दुख मैं अपने हिस्से ले लेती। गम का साया भी तेरे ऊपर नहीं आने देती। आई प्रॉमिस। मेरी बहन
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।